प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज की सुबह आपको मंगलमयी हो और आने वाला दिन भी आपका स्वस्थ रहे। आप जहाँ जहाँ भी हैं, आप अपना जीवन सावधानी से व्यतीत करें। और इस नए विषय के साथ फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, कला है और जो लोक गाथाएं हैं, पिछले कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसे और विस्तार हम देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम और आप लोग इस प्रदेश से संबंध रखते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे हम भली प्रकार से लोगों के सामने रखने में सक्षम नहीं होते हैं। उसका पीछे का कारण होता है कि हम अपने विचारों को अपने भीतर उस रूप में नहीं सहेज कर रखते हैं जिस रूप पर हमें रखना चाहिए। और इसी कड़ी में हम और आप साझा रूप में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को रखते हैं। और जो जानकारी मुझे जिन पुस्तकों, जिन लेखकों, जिन शब्द साधकों के माध्यम से प्राप्त होती है, तो उन जानकारियों को मैं यथावत आप लोगों तक अपनी भाषा के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं, यत्न करता हूं। आइए हम इस यात्रा पर निकलते हैं कि जो कल्चर, आर्ट और जो फोक लोर है हिमाचल प्रदेश का, वास्तव में उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी प्रासंगिकता, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी महत्ता हम और आप लोगों के लिए क्यों और कैसे है, तो इस चर्चा पर हम निकलते हैं। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश है, इसे हम देवभूमि भी कहते हैं, ऋषिभूमि भी कहते हैं, तपोभूमि भी कहते हैं, क्योंकि हिमाचल में जो पर्वतों की जो उत्तुंगता है, जो पर्वतों की जो ऊंचाई है, वो आकाश को स्पर्श करती है। और गगनचुंबी यहाँ के शिखर और उन शिखरों से कल कल बहती पावन सरिताएं, और जिन सरिताओं का जिक्र जो है वो वेदों में भी हुआ है, चाहे वो विपाशा हो, पौरुषणी हो, अर्जकिया हो, चिनाव हो, ये समस्त नदियाँ जो है ये हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। और इसलिए पौराणिक कालों में भी जब हम अपने हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, या महाकाव्य काल में भी जब हम अपने हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, तो यहाँ आकर के ऋषियों ने, मनस्वियों ने, तपस्वियों ने तप किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी तपः साधना से इस प्रदेश को ऋषिभूमि बनाया, देवभूमि बनाया। तो हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि इज रिच इन ट्रेडिशंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फोक एक्सप्रेशंस। जब हम हिमाचल प्रदेश को जानने का प्रयत्न करते हैं तो इस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अतुल, अखंड, अटूट परंपराओं से जाना जाता है, ट्रेडिशन से जाना जाता है। और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से भी यदि हम अपने प्रदेश के 12 जिलों को देखें तो हम अलग अलग रीति रिवाजों से अपने आप को पाते हैं। अलग अलग पहनावे, अलग अलग पकवान, अलग अलग उत्सव, त्योहार, जो लोक के हमारे जो रीति रिवाज हैं, उन हम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रूप में देखते हैं। और जब हम उनका अवलोकन करते हैं तो हम बड़े अपने भीतर से भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उल्लसित होते हैं कि देखिए हमारा प्रदेश कला, संस्कृति और लोक गाथाओं की दृष्टि से भी कितना सुदृढ़ है, कितना सशक्त है, कितना सबल है, जो पुरातन काल से आज तक निरंतर इन परंपराओं को, इन कलाओं को और इन लोक गाथाओं को अपने में सहेजे हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश इन तीनों मानदंडों के आधार पर भी हम देखें, तो इन तीनों सेगमेंट के आधार पर भी हम देखें, हमें लगता है कि यह प्रदेश अपने आप में अटूट है, अतुल्य है। अब देखिए, ये जो है हमारा प्रदेश, ये पर्वतीय प्रदेश है जिसमें कलकल बहती नदियां और ऐसी घाटियां हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। और भाषा, रीति रिवाजों और वेशभूषा की दृष्टि से भी देखें तो इस प्रदेश की जो घाटियां हैं, इस प्रदेश की जो वैलीज हैं, इस प्रदेश के जो ज़िले हैं, उन ज़िलों में जो क्षेत्र हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश के वे समस्त क्षेत्र, वे समस्त घाटियां
अपने रीति रिवाज से, अपनी लोक परंपरा से, अपने लोक गीतों से, अपने लोक नाट्य से और अपनी लोक गाथाओं से जाने जाते हैं। और जब उन लोक गीतों को एक गडरिया, एक भेड़ पालक शिखर से बातें करते, उन शिखरों की घाटियों से जब वो अपनी बांसुरी की तान से उन गीतों को गुंजायमान करता है, तो वही स्वरलहरी दूसरी घाटी में गूंजती है, जिसे हम विज्ञान में परावर्तन का नियम भी कहते हैं। और जब वही अनुगूंज वापस हमारे कर्ण कुहरों तक आती है, मतलब कानों तक पहुंचती है, सुनने वालों तक पहुंचती है, तो वो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से या विश्व के किसी भी देश से कोई भी आगंतुक इस प्रदेश की घाटियों में जब गुजरता है या घाटियों में से जब गुजरता है, तो यहाँ की कलकल बहती सरिताएं और यहाँ के जो हमारे चरवाहे हैं, हमारे जो भेड़ पालक हैं, हमारे जो गडरिये हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो बागवान हैं, हमारे जो देव परंपरा के जो वाद्य यंत्र हैं, और हमारी जो देव परंपरा में सुबह शाम होने वाली हमारी देवालयों में जो या पूजा पद्धतियां हैं, अर्चनाएं हैं, और वहां उन लोक धुनों से, उन वाद्य यंत्रों से जब वो गाई जाती है, बजाई जाती है, तो यहां जब आगंतुक आता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और ये परंपरा से चली आ रही सब विधाएं हैं हमारी, और इन विधाओं में जो है, क्योंकि परंपरा का मतलब परम और अम्परा से बना हुआ है, उसे हम परंपरा कहते हैं, जो पहले से आगे चलती रहती है और आगे से वो आगे चलती रहती है। जो वाद्य यंत्रों की जो हमारी परंपरा है, जो जमाखड़ा की जो हमारी परंपरा है, जो गिद्धा की जो हमारी परंपरा है, या जो अन्य जो बारामासा की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी बूढ़ी दिवाली की परंपरा है, जो हरण की हमारी परंपरा है, जो लोक गाथा को प्रकट करने में लोक नाटक और नुक्कड़ नाटक का जो प्रयोग हमारे प्रदेश के हिस्सों में होता है, अनुभागों में होता है, तो वहां हमारी परंपरा का एक सुदृढ़ रूप हिमाचल प्रदेश के इस विविधता भरे सांस्कृतिक धरोहर रूपी साड़ी में हमें ये जो है परिलक्षित होता है। इसलिए कल्चरल शेप्ड बाय माउंटेन्स, रिवर्स एंड वैलीज, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड अटायर। ये जो भारत की संस्कृति में हमारा देश हिमाचल है ना, इसमें जो पर्वत हैं और इन पर्वतों में जो घाटियां हैं और इन घाटियों में जो हमारे गांव बसे हुए हैं और इन गांव में जो हमारे बागबान और कृषक हैं, जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे गडरिये हैं, और जो इनकी भाषा है और जो इनकी रीति रिवाज हैं, जो इनके वेशभूषा है, वो किसी भी आगंतुक को, चाहे वो संसार के किसी भी देश से क्यों ना आया हो या हमारे भारतवर्ष के किसी भी राज्य से क्यों ना आया हो, हमारा यह प्रदेश अपने रीति रिवाजों से, अपनी कला से, अपनी संस्कृति से उन लोगों को, उन पर्यटकों को, उन अतिथियों को, उन आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और इसी के साथ जो मैंने देव परंपरा में देव वाद्य यंत्रों की बात की, देव परंपरा में जो धुन बजाई जाती है बजंत्रियों के माध्यम से और जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, आप बड़े आश्चर्य में रहेंगे। ये परंपरा अनुबद्ध है, परंपरा के हिसाब से कितनी मात्रा में, कौन से ताल में, किस पूजा पद्धति को किस देवालय में कब बजाना है, ये हमारे वाद्य यंत्रों को जो बजाने वाले जो विशेषज्ञ हैं हमारे, जो हमारी देव परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो भली प्रकार जानते हैं। वो किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय महाविद्यालयों से सीख करके नहीं आए, बल्कि परंपरा अनुरूप उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा और उसे धारा रूप में आगे ले जाने का वो यत्न करने। तो इससे बड़ा शब्द साधक, इससे बड़ा संगीतज्ञ, इससे बड़ा सुर ताल लय और मात्राओं के माध्यम से बजाने वाले ये जो वाद्य यंत्र हैं, ये वे ही बजा सकते हैं जो हमारी इन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। और जब कोई भी संगीतज्ञ, कोई भी इस प्रकार से संगीत का विशेषज्ञ हमारी इस लोक परंपरा में, हमारे इन देव परंपराओं के उन मात्राबद्ध वाद्य यंत्रों को सुनता है, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है, हतप्रभ रह जाता है कि ये कैसे।
तो जिस देश की, जिस प्रदेश की, जिस जनपद की या जिस क्षेत्र की लोक परंपरा सुदृढ़ होती है, वह उन शिक्षालयों से, विश्वविद्यालयों से ज्यादा सुदृढ़ होती है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसीलिए हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला भी इस क्षेत्र में अग्रणी रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है कि हमें स्थानीयता, मातृवत होकर के, मातृभाषा में आकर के हमें अपने हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्हें ऐसे विषय देने चाहिए जो विषय हमारी लोक परंपरा से जुड़े हुए हों, हमारी देव परंपराओं से जुड़े हों, हमारी जो देव परंपराओं की जो रीति नीति है और जो रीति नीति, जो रीति रिवाज जो हमारे पर्व त्योहारों से जो है आबद्ध है, उस आबद्ध हुई लय को जो परंपरा के साथ जो है वो सूत्र रूप में बंधी हुई है, उसे हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। अतः मंदिरों, मेलों और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है हम और आप लोगों का प्रदेश। उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहूंगा कि कुल्लू का दशहरा इसका बेजोड़ उदाहरण है। मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर, रामपुर का लवी, रेणु का फेयर जो हमारा सिरमौर का है, ऐसे अनेक त्योहार हमारे हैं, ऐसे अनेक पर्व उत्सव हमारे हैं जो क्षेत्र विशेष की उस संस्कृति को आगे लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारा प्रदेश हिमाचल फेमस फॉर टेम्पल्स, फेयर्स एंड रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू दशहरा, मंडी शिवरात्रि, रामपुर लवी, चंबा मिंजर, ऐसे अनेक फेयर जो ग्लोबली नोन है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमें कैसे अपने प्रदेश को सहेजे रहने में बड़ा मजा रहता है और उस सहेजन में हमारी भूमिका भी अच्छी रहनी चाहिए। यदि हमारी भूमिका अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम धार्मिक परंपरा की दृष्टि से अपने प्रदेश की बात करते हैं तो उसका हमने पहले भी जिक्र किया, फेमस फॉर टेम्पल्स, फेयर्स, रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू दशहरा एंड मंडी शिवरात्रि आर ग्लोबली नोन, ऑफ कोर्स चंबा मिंजर, रामपुर लवी, ऐसे अनेक जो है हमारे त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा, हिमाचल प्रदेश के पर्व और त्योहार को जानने में आगे अपनी भूमिका निभाते हैं और यही भूमिका विश्व स्तर पर हमें जो है रखती है। जब लोक नृत्य की बात आती है, इसी के साथ जब हम पर्व की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं और जो लोक से जुड़े हमारे मेले हैं, तो वहां हमारा अपना एक फोक रहता है, अपनी एक नृत्य रहता है। उसके लिए नाटी, ये जो नाटी शब्द है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोक डांस है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। चाहे वो मंडी की शिवरात्रि का हो, चाहे वो कुल्लू का दशहरे का हो। अपनी परंपरा में कुल्लू के पट्टू में पहन करके कुल्लू की महिलाएं अपनी कुल्लू की संस्कृति को दशहरे के दौरान वो जो है वो विश्व के फलक पर रखती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है इसका। मंडी की शिवरात्रि में जितने भी मंडी जिले की तहसील्स हैं और उन तहसील्स और उन उप तहसील्स में और उन उपमंडलों में जितने भी देवी देवता हैं और उन देवी देवताओं के जितने वाद्य यंत्र हैं, वो समस्त वाद्य यंत्र मंडी शिवरात्रि में बजाए जाते हैं, मात्राबद्ध। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी। और हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि इन्हें सुनते रहे। ये अटूट धरोहरें हम और आप लोगों की है। अतः जो नाटी है वो विश्व का सबसे बड़ा लोक नृत्य हिमाचल का है। और इसी के साथ चाहे कयांग हो, चाहे छानम छम हो, चाहे हमारी सामुदायिक एकता के उल्लास के प्रतीक हमारा जमाकड़ा हो, चाहे हमारा गिद्दा हो, चाहे हमारे अन्य जो है लोक नृत्य हो, वो कहीं ना कहीं, चाहे लुड्डी हो, ये सब लोक नृत्य हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारे घर गांव से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपरा से वो आगे तक अनवरत चलते आ रहे हैं। इसलिए छमक छम रिफ्लेक्ट्स कम्युनिटी हार्मनी, जो हमारे सामुदायिक एकता है, कम्युनिटी हार्मनी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इसमें सामुदायिक एकता में हमारे जो फोक, जो हमारे जो लोक नाटक है, लोक नृत्य हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम फोक और म्यूजिक की बात करते हैं, लोक संगीत की हम बात करते हैं, तो लोक संगीत में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे करनाल है, शहनाई है, ढोल है, नगारा है, नरसिंगा है,
ऐसे अनेक वाद्य यंत्र हैं जो नरेट करते हैं हमारे प्रदेश की स्टोरीज को, जिन स्टोरीज में गॉड और गॉडेसेस की स्टोरीज रहती है, नेचर और लव की रहती है। कहने का अर्थ है जो करनाल है हमारे, जो शहनाई है, जो ढोल है, जो नगाड़े हैं, ऐसे अनेक वाद्य यंत्र हिमाचल प्रदेश में हैं जो मात्राओं से, सुर से, लय से बजाए जाते हैं, जिसमें देवी देवताओं के गीत रहते हैं, प्रकृति और प्रेम की कथाएं रहती हैं, जिन कथाओं से हम एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। ये जो हमारी कला है, संस्कृति है हिमाचल प्रदेश की, और जो हमारा लोक साहित्य है, ये हम और आप लोगों को जोड़े रखता है एक सेतु से, एक बंधन से। अगले कल हम करेंगे फोक टेल्स, लोक कथाएं क्या हैं, लोक गाथाएं क्या हैं, और जो हमारी अलग अलग जो हमारी बोलियां हैं, इसके लिए हम कल चर्चा का विषय रखते हैं। आज केवल इतना ही। आप इसे जरूर ध्यानपूर्वक सुने और अपने अपने जो आपका जिला है, उस जिले के अनुरूप जो मैंने चर्चा की, उसे उस रूप में ढालें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।